वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज पिछले सेक्शन में हमने 10 क्वेश्चंस कवर अप किए थे और आज अब इस सेक्शन में हम दोबारा से 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हमारा जो शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से हम 10-10 क्वेश्चन करके कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर द ऐश फॉर्म इज ब्लैक, व्हाइट, येलो, पिंक। इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका वाइट, ठीक है। जो वाइट है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें होता क्या है कि मैग्नीशियम जो है उसको जब बर्न किया जाता है एयर के प्रेजेंस में, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और वाइट कलर की राख होती है बेसिकली, ठीक है। और जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वाइट ब्राइट वाइट फ्लेम देता है, ठीक है। तो ये था आपका 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इन अ रिएक्शन सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव यू सोडियम ऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम नीडेड टू बैलेंस द इक्वेशन। अब ये आपके पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में Na जो है सोडियम है उसको बैलेंस करने के लिए कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो, यहाँ पर सोडियम के 2 हो रखे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो अनबैलेंस रहेगा। तो हमें सबसे पहले हम ऑक्सीजन के हिसाब से बैलेंस कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन 2 है तो हम इसमें यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई करने पर ये जो Na2 है ये इसके लिए हमें यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इज 4 और ये रही आपकी बैलेंस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 13, a reaction in which two compounds exchange their ions to form two new compounds is called। यानी 2 कंपाउंड्स अपने आयन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं 2 नए कंपाउंड्स बनाने के लिए, तो उस तरीके रिएक्शंस को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विच ऑफ द गिवन प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो किस प्रकार के प्रोडक्ट देता है वो बताना है। तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्लेक लाइम बनाता है, ठीक है। ये हो गया आपका स्लेक लाइम। ये बेसिकली रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक लाइम भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं, ये आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका कैल्शियम ऑक्साइड के अलावा एक और नाम है वो क्या है। इससे पहले वाला वीडियो जिस बच्चे ने देखा होगा वो इसका जो जनरल नेम है वो बता पाएगा, ठीक है। आई नीड दिस कैल्शियम ऑक्साइड जनरल नेम इन कमेंट सेक्शन। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम स्लेक लाइम है ना, तो इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड का भी नाम है। ये मैं आपसे क्वेश्चन पुट किया है क्योंकि इससे पहले वाले इस वीडियो में हमने उसका नाम बताया था कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो आपको ये एक रिएक्शन दे रखी है और इस रिएक्शन के आधार पर इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो ये पहले रिएक्शन समझ लेते हैं। Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम गिव्स 2Fe प्लस Al2O3। तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, अगर आप इस तरफ देखोगे तो जो एल्यूमिनियम है वो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये जो रिएक्शन हुई आपकी कैसी हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो गया डी हो गया। और ये एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर रहा है क्योंकि एल्यूमिनियम रिएक्टिव है आयरन से, और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है, ठीक है। एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक का रिडक्शन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली जब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो रिडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जाम्पल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, गिव एन एग्जाम्पल। अब यहाँ से आपके जो है थोड़े राइटिंग बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट है। तो राइटिंग बेस आप लिख सकते हो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको एक एग्जाम्पल दे देना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का आप दे सकते हो Na2SO4 BaCl2 BaSO4 Na2 सॉरी NaCl, इनका नाम लिख सकते हो। सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड गिव यू बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो ये एक प्रकार की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें आप, इसमें होता क्या है, कैटायन और आयन जो है एक दूसरे से स्विच होते हैं, रिप्लेस करते हैं, ठीक है। आयन आयन का यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और इसमें प्रेसिपिटेट भी बनता है एक तरह के। इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो आंसर में प्रेसिपिटेशन। यदि आपसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाए और तो आप ये लिख सकते हो, नहीं तो आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दिया कोई पूछे व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो आप इस डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन को भी लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द गिवन केमिकल रिएक्शन। जो आपके पास ये केमिकल रिएक्शन दी है MnO2 3 molecules of MnO2 plus 4 aluminum gives you 3 Mn plus 2 Al2O3, ठीक है। तो इसमें ये रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो किसी को रिड्यूस करता है, ठीक है, और खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पे अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें
तो एल्युमिनियम क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्योंकि इसका अब तो इसमें देखें तो एल्युमिनियम क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। यू समझ में आ गया, एल्युमिनियम क्या हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, और जो रिड्यूस करता है दूसरे को वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर MnO2 की बात करें तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नेम द रिड्यूसिंग एजेंट की जगह पूछा जाए नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या बताओगे, MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे इसका जो आंसर होगा वो होगा एल्युमिनियम जो है आपका क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 18, नेम द ब्राउन कलर गैस इवॉल्व्स व्हेन लेड नाइट्रेट क्रिस्टल इज आर हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। तो जो ड्राई टेस्ट ट्यूब होती है उसमें जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाएगा तो ब्राउन कलर की जो गैस लिबरेट होती है उसका नाम बताना है। तो उसका नाम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और लेड नाइट्रेट जब PbNO3 ट्वाइस PbO प्लस NO2 प्लस O2, तो इसमें जो ब्राउन कलर की टॉक्सिक गैस होती है वो होती है NO2, ठीक है, ये एक टॉक्सिक गैस होती है। इसका आंसर ये लिख सकते हो आप शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, गिव रीजन बताने। पहला क्वेश्चन था कि वाई इज ए सिल्वर क्लोराइड स्टोर्ड इन डार्क कलर बोटल्स। जो सिल्वर क्लोराइड होते हैं उसको डार्क कलर की बोतल के अंदर क्यों रखा जाता है। देखो सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर की बोतल में इसलिए रखा जाता है जिससे कि फोटो डिकम्पोजिशन से रोका जा सके, ठीक है। अगर सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl, ठीक है, AgCl इसका फॉर्मूला होता है। जब इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये Ag प्लस Cl में टूट जाता है, ठीक है। तो इस डिसोसिएशन को रोकने के लिए जो सिल्वर क्लोराइड है उसको डार्क कलर की बोतल में रखा जाता है, ठीक है। तो ये आप लिख लोगे, इसका डार्क कलर की बोतल में इनको लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट है व्हाई डज अ कॉपर वेसल्स लूज साइन व्हेन एक्सपोज इन एयर। तो जो कॉपर वेसल्स होती है वो अपनी साइननेस क्यों लूज कर देते हैं जब उनको एयर में एक्सपोज करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक कॉपर कार्बोनेट की लेयर जम जाती है, जैसे CO3 डॉट COOH ट्वाइस। और ये जो कॉपर है रिएक्ट करता है मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको इसका जो कलर है कॉपर वेसल्स का वो साइननेस जो होती है वो लूज हो जाती है, ठीक है। थर्ड है व्हाई डज आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसका तो पहले इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। तो आयरन इसलिए डिस्प्लेस करता है क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है, ठीक है। और इसमें कॉपर सल्फेट में से Fe के साथ वो कंबाइन हो जाता है तो FeSO4 बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपके पास ये रिएक्शंस हैं, इनको आइडेंटिफाई करना ये किस तरीके की रिएक्शन होगी। तो देखो ZnCO3 ये ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तो वो आपकी डिकम्पोजिशन हुई, ठीक है। Pb प्लस CuCl2 बी फॉर्म्स PbCl2 प्लस Cu, तो ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। H2 प्लस Cl2 गिव्स यू 2HCl, ये होगी कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस कंबाइन होकर के HCl बना रहे हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म हो रहे हैं तो ये हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। NaCl जो है वो AgNO3, इन दोनों के साथ अगर आप रिएक्शन देखोगे क्वेश्चन 5th वन, तो NaCl और AgNO3 दोनों एक दूसरे से अपने आयंस को डिस्प्लेस करें तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। 3H2 प्लस N2 गिव्स यू NH3, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। Fe3O प्लस Al एल्युमिनियम Al3O3 प्लस 2Fe, तो ये क्या है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की टाइप है और इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थे 20 क्वेश्चंस आज के सेशन के NCERT पाठशाला के, और आप हमारे से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप लेटेस्ट और क्वेश्चंस रिगार्डिंग हेल्प गाइड आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग NCERT की पाठशाला।